बच्चों, नमस्कार। आपका आज इस ऑनलाइन क्लास में सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चे, आज मैं आपको आपकी पाठ्य पुस्तक अंतराभागे के अंतर्गत काव्यखंड में कबीर समझा रही हूँ। सबसे पहले बच्चों, मैं आपको कबीर कौन थे उनका परिचय करा रही हूँ। बच्चों, कबीर का जन्म जो है वो काशी में हुआ। कहाँ हुआ बच्चों? काशी में हुआ। वे स्वामी रामानंद के शिष्य थे। किसके शिष्य थे बच्चों? रामानंद के। कबीर ने अपनी रचनाओं में स्वयं को जुलाहा और काशी का निवासी कहा है। क्या कहा बच्चों? उन्होंने अपने आप को, जो भी उनकी अपनी रचनाएं हैं उनमें उन्होंने अपने आप को जुलाहा और काशी का निवासी कहा है। बच्चों, इनका जन्म 1398 में हुआ था और 1518 तक माना जाता है। जीवन के अंतिम समय में वो मगहर चले गए थे और वहीं उन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया, अर्थात वहाँ उन्होंने पूरी अपने आप को समाधि में लीन कर लिया। कहा जाता है बच्चों, कबीर ने विधिवत शिक्षा नहीं पाई थी। विधि के अनुसार उन्होंने कहा भी है, मसी कागज छुओ नहीं, कलम गही नहीं हाथ। मैंने कभी ना तो कागज छूकर देखा है, ना कभी हाथ से कलम घड़कर देखी है। क्योंकि पहले बच्चों कलम के द्वारा ही पढ़ाई होती थी। आजकल तो पेन पेंसिल बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं, किंतु वे प्रारंभ से संतों और फकीरों की संगति में रहे। अतः उनके पास उच्च कोटि के ज्ञान के साथ साथ मौलिक चिंतन का विश्लेषण भी है। बच्चों, कबीर जो है निर्गुण भक्त कवियों की ज्ञान मार्गी शाखा में कबीर का जो स्थान है वो सबसे ऊंचा स्थान माना गया है, सर्वोच्च स्थान। उन्होंने अपने काव्य में धर्म के आडंबरों का, जो बाह्य आडंबर है, उनका विरोध किया है। राम रहीम की एकता की स्थापना का प्रयत्न किया है। उन्होंने जातिगत और धार्मिक पक्षपात का बार बार से खंडन किया है। वे इस प्रकार के भेदभाव से मनुष्य को मनुष्यता के अंदर जगाने का उन्होंने प्रयास किया है। कबीर के काव्य में गुरु भक्ति, ईश्वर प्रेम, ज्ञान और वैराग्य, सत्संग और साधु महिमा, आत्मबोध, जगत बोध की अभिव्यक्ति है। किस किस चीज़ की अभिव्यक्ति है बच्चों? गुरु भक्ति, ईश्वर प्रेम, ज्ञान तथा वैराग्य, सत्संग और साधु महिमा, आत्मबोध और जगत बोध की अभिव्यक्ति है। उनकी कविता अनुभव के ठोस धरातल पर टिकी होने के कारण विश्वसनीय और प्रमाणिक है। विश्वास करने योग्य है और प्रमाण के आधार पर सत्यता है। कबीर की कविता की भाषा जन भाषा की सहजता के साथ साथ भावों की गहराई भी है। कि उनकी भाषा सरल सहज है, लेकिन भावों की गहराई को अपने साथ लिए हुए है। उनकी काव्य भाषा दार्शनिक चिंतन को सहज रूप से अभिव्यक्त करने की शक्ति रखती है। आइए बच्चों, जानते हैं उनके द्वारा जो मूलतः जो ग्रंथावली है, सबसे मूल है वो बीजक है। क्या है बच्चों? कबीर की वाणियों का जो संकलन है, क्योंकि उन्होंने लेखा कुछ भी नहीं है, उनके द्वारा जो वाणी के द्वारा बोले गए हैं वो आज हमारे पास उनके शिष्यों ने लिखित रूप दे दिया है। वो बीजक नामक ग्रंथ में दिए गए हैं बच्चों। कबीर स्वयं पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उनके शिष्यों ने उनके बताए हुए पद, दोहे, साखी, शब्द, इन सब को एकत्रित किया और उनमें संकलित कर दिया बच्चों, ये बीजक नामक ग्रंथ है, जिसमें कि उसके 3 अंश हैं। एक अंश है बच्चों साखी, दूसरा है शब्द और तीसरा है रमेनी। उनकी जो बच्चों जो ये मुख्य ग्रंथ है, ये बीजक जो है मुक्तक काव्य है और
ये मुख्यतः कबीर ग्रंथावली में संग्रहित हैं, किंतु कबीर पंथ में बीजक का विशेष महत्व है। कबीर की रचनाएं गुरु ग्रंथ साहब में भी संकलित हैं। आपने देखा होगा बच्चों, जो सिख लोग हैं वो गुरु ग्रंथ साहब को ज़्यादा मानते हैं, तो उनके सबसे ज़्यादा जो रचनाएं हैं वह कहाँ संकलित हैं? गुरु ग्रंथ साहब में। पाठ्य पुस्तक में कबीर के आपके बच्चों 2 पद दिए गए हैं। पहले पद में इन्होंने हिंदू मुसलमान दोनों के धर्म आचरण पर प्रहार करते हुए बाह्य आडंबरों और कुरीतियों की आलोचना की। बच्चों, आपकी पाठ्य पुस्तक में सिर्फ 2 ही पद दिए गए हैं इनके। पहले पद में जो है हिंदू और मुसलमान दोनों के धर्म के आचरण पर जो उन्होंने बाह्य आडंबर और कुरीतियां हैं उन सब की आलोचना की है। बच्चों, कबीर ने दूसरे पद में खुद को विरहिणी स्त्री के रूप में प्रस्तुत करते हुए प्रियतम से घर लौटने की आकांक्षा व्यक्त की है। इन्होंने खुद को जो है ये सूफ़ी इसमें काव्य धारा नज़र आ रही है कि उन्होंने खुद को जो है विरहिणी स्त्री माना है और प्रभु को प्रियतम माना है। दाम्पत्य प्रेम और घर की महत्ता इस पद के केंद्र में है। कबीर के ये दोनों पद जो हैं पारसनाथ तिवारी के द्वारा संपादित कबीर वाणी से लिए गए हैं। बच्चों, ये दोनों पद कहाँ से लिए गए हैं? दोनों पद जो है पारसनाथ तिवारी द्वारा संपादित कबीर वाणी से लिए हैं। अब बच्चों, मैं आपको एक सेकंड अभी सारे इसको मैं एक बार वो कर देती हूँ। क्या बात है, बार बार ये नहीं हट रहा। ठीक है बच्चों, अब जो है मैं आपको जो इनके द्वारा रचित पद हैं, पहले तो मैं थोड़ा सा कबीर के बारे में बता देती हूँ बच्चों आपको थोड़ा सा। कबीर जो है बच्चों उच्च कोटि के साधक माने गए हैं, संत और विचारक थे। बच्चों, भारतीय समाज में उस समय जो है जाति पात, बाह्य आडंबर, अंधविश्वास और मूर्ति पूजा, अवतारवाद, धार्मिक संकीर्णता और कट्टरवाद का इन्होंने डटकर विरोध किया, क्योंकि उस समय ये समाज में बहुत ज़्यादा फैला हुआ था। और विशेषकर इन्होंने जाति पात का बहुत विरोध किया है। इन्होंने कहा भी है, जाति पात न पूछे कोई, हरि का भजे सो हरि का होई, कि हमें एक दूसरे से जात पात के बारे में नहीं जानना चाहिए, कि जो बाह्य आडंबर है जात पात, तो बेफालतू रोज़ मंदिर में जाना, नमाज अदा करना, इन सब का इन्होंने विरोध किया है। एक जगह इन्होंने कहा भी है बच्चों कि जैसे आपने देखा होगा कुछ लोग माला फेरते रहते हैं, तो वहाँ पर इन्होंने कहा भी है, माला फेरत जगमुआ फिरान मन का फेर, कर का मन का डारी दे मन का फेर, कि माला फेरते फेरते पूरा संसार जो है लेकिन चला गया, लेकिन अपने मन का अंदर से मोती नहीं फेरा है। बाहर से दिखावे के लिए राम 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 अल्लाह 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 करते रहते हैं, लेकिन अंतर मन में सभी एक दूसरे की ईर्ष्या, जलन, द्वेष, लड़ाई झगड़ा, क्रोध, ऐसी भावनाएं रखती हैं। हाथ में सब लिए रहते, हाथ के द्वारा फेरते हैं, मन के द्वारा अच्छे विचारों का मन का नहीं फेरते। एक जगह बच्चों इन्होंने मुसलमानों का करारा विरोध किया है, जहाँ वो मस्जिद के ऊपर चढ़कर जो है भगवान को, अल्लाह को याद करते हैं। इन्होंने कहा है, कांकर पाथर जोड़ के मस्जिद नहीं बनाए, कि कंकर पत्थर जोड़कर आपने इतनी बड़ी मस्जिद का निर्माण कर लिया है और ऊपर चढ़कर
मुर्गे की तरह, जैसे मुर्गा ऊंचे स्थान पर चढ़कर बांग देता है, सुबह सुबह उठाता है, तो उसी तरह जो है मुल्लाओं को भी कहा है कि क्या मुल्ला बांग दे, क्या भगवान जो है, अल्लाह जो है बहरा हो गया है। आगे बच्चे इन्होंने देखिए कहा है कि गुरु की भी इन्होंने विशेष महत्ता बताई है बच्चों। और इन्होंने एक चीज़ और कही बच्चों, गुरु की महत्ता को बताते हुए इन्होंने कहा भी है, गुरु गोविंद दऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन्हें गोविंद दियो मिलाए। गुरु और गोविंद, गुरु कौन है? शिक्षा दीक्षा देने वाले। गोविंद कौन है? भगवान। पहले किसके पैर पड़ूं? पहले मैं नतमस्तक किसके चरण स्पर्श करूं? तो वहाँ पर इन्होंने कहा कि बलिहारी, सबसे पहले बलिहारी कौन? मैं गुरु के ऊपर बलिहारी जाता हूँ, जिसने मुझे ज्ञान मार्ग देकर भगवान के, प्रभु के दर्शन करवा दिए। क्योंकि बिना ज्ञान के हम कुछ भी चीज़ पाने में संभव नहीं होते। और एक जगह और बच्चों इन्होंने कहा कि भाई जो है, जल में कुंभ, कुंभ में जल, बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ जल जल ही समाना, इति तत् कथ्यो ज्ञान। कि आप देखिए सब संसार ब्रह्मांड सब इसी के अंदर है, आत्मा परमात्मा, परमात्मा आत्मा, सब इसी में बताया गया है। तो बच्चों जो ये आपके 2 पद हैं, तो सबसे पहले मैं आपको पद के बारे में बता देती हूँ थोड़ा सा, और उसके बाद हम पहले पद की व्याख्या करेंगे। तो बच्चों पहले पद में जो है इन्होंने हिंदू मुसलमान दोनों के धर्म आचरण पर प्रहार किया है, बाह्य आडंबर हैं जो उनका उजागर किया है, उन्होंने कुरीतियों के बारे में बताया है। ठीक है, अब बच्चों इनके थोड़े से जो है मैं पढ़कर सुनाती हूँ, थोड़ा सा आपको समझ में भी आता चला जाएगा। अरे इन दोहुन राह न पाई, हिंदू अपनी करे बड़ाई, गागर छुवन देई, वेश्या के पायन तर सोवे, यह देखो हिंदू आई। देखो यहाँ पर हिंदुओं की बुराई की है। अब देखिए थोड़ा थोड़ा तो बच्चों आपको कुछ समझ में आ गया होगा। अब देखिए अब किसकी शुरू कर दी? मुसलमान की। मुसलमान के पीर ओलिया, मुर्गी मुर्गा खाई, खाला केरी बेटी ब्याहवे, घर ही में करे सगाई। अब देखिए, बाहर से एक मुर्दा लाए, धोए धाए चढ़वाई, सब सखियाँ मिली जेवन बैठी, घर भर करे बड़ाई, हिंदुन की हिंदुआई देखी, तुर्कन की तुर्काई, कहे कबीर सुनो भाई साधो, कौन राह जाई। तो इसके पढ़ने मात्र से प्यारे बच्चों आपको कुछ समझ में भी आ गया होगा। दोहुन कौन? दोनों। कौन? हिंदू और मुसलमान दोनों के बारे में कहा है इन्होंने। राह मतलब रास्ता, राह ना पाई, दोनों को राह रास्ता न मिला। बड़ाई प्रशंसा करना, बड़ाई गागर छुवन देई। गागर होता है बच्चों घड़ा, छुवन होता है स्पर्श करना, छूना। वेश्या वेश्या, वेश्या मतलब वेश्या। ठीक है। पायन पैरों, तर नीचे, पायन तर पैरों के नीचे। पीर यहाँ पर मुसलमानों के लिए कहा है। पीर औलिया कौन होते हैं? जो आध्यात्मिक गुरु माने जाते हैं। औलिया कौन होते हैं बच्चों? भक्त। और खाला आप सभी जानते हैं, खाला कौन होती है? मौसी, मौसी की बेटी। कहा ना इन्होंने, खाला केरी बेटी ब्याही, घर ही में करें सगाई। घर ही मतलब घर में। अगली लाइन में देखो क्या कहा इन्होंने, बाहर से एक मुर्दा लाए, धोए धाए चढ़वाई, सब सखियन मिली, जेवन होता है जीवना। और तुर्कन, तुर्क अर्थात मुसलमान, मुस्लिम। अब बच्चों मैं सबसे पहले प्रसंग समझा रही हूँ आपको, उसके बाद फिर व्याख्या, फिर विशेष। बच्चों
इस पद में हमारे भक्ति काल निर्गुणोपासक कबीर द्वारा रचित इस पद में बच्चों कबीर ने हिंदू और मुसलमान दोनों के धर्म के आचरण पर प्रहार करते हुए धर्म के अंदर जो बुराइयां हैं, बाह्य आडंबर हैं, जैसे कि सवेरे सवेरे अजान देना और घंटियां बजाना मंदिर में, ये सब क्या है? बाह्य आडंबर। ओम शिव ओम शिव, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, ये सब क्या है? बाह्य आडंबर है। हमें तो मन मन में ही, अंतर मन में ही उनका ध्यान करना चाहिए। बाहर सब क्या है? दिखावा है। कुरीतियों और वामाचार पर व्यंग्य करते हुए इन्होंने दोनों धर्मों की बराबर आलोचना की है। अब बच्चों व्याख्या समझा रही हूँ। व्याख्या में क्या है? कबीरदास जी कहते हैं कि दोनों हिंदू और मुसलमान दोनों ने ईश्वर प्राप्ति के लिए सही मार्ग को नहीं चुना। अरे इन दोहुन राह न पाई, इन दोनों को सही मार्ग नहीं मिला प्रभु को पाने के लिए, अर्थात ज्ञान को पाने के लिए। कवि हिंदुओं के बारे में कहता है कि ये लोग अपनी बड़ाई स्वयं करते हैं। हिंदू करे बड़ाई गागर छुवन न दे, कि बड़ाइयाँ करते रहते हैं और अपने पानी के बर्तन को छुअन न दे, स्पर्श नहीं करने देते। कौन? हिंदू लोग अपनी बड़ाइयाँ हाँकते रहते हैं और अपने पानी के बर्तन को हाथ नहीं लगाने देते। इनके अंदर बहुत छुआछूत की भावना रहती है। ये अपने आप को उच्च वर्ण का मानते हैं, बड़ाई करते हैं तो उच्च वर्ण का मानते हैं। अरे क्या कहा इन्होंने? देखिए, स्वयं को ऊंचा साबित करने वाले वेश्या के पायन तर सोवे, यह देखो हिंदू आई। स्वयं को ऊंचा बताने वाले हिंदू लोग वेश्याओं के पैरों में सोते रहते हैं। अपने घर छोड़कर, ये अपनी पत्नियों को छोड़कर किसके पास जाते हैं? वेश्याओं के पास जाते हैं और उनके पैरों में गिर के गिड़गिड़ाते हैं, उनके पैरों में शरण लेते हैं, उनके पैरों में सोते रहते हैं, अर्थात ये वेश्या के हाथों बिके रहते हैं। कितना बड़ा बच्चों व्यंग्य किया है इन्होंने हिंदुओं पर, कि ये इनकी क्या है? हिंदुआई है, हिंदुत्व है, अपने आप को हिंदू बताते हैं। अब देखिए बच्चों, आगे देखो, मुसलमान के पीर औलिया मुर्गा मुर्गी खाई। यहाँ पर तो इन्होंने हिंदुओं पर कहा था, अब ये हो गए मुसलमानों पर शुरू। अब देखो, अब यहाँ कहा कि हिंदुओं की श्रेष्ठता कहाँ है? वैसे तो पानी के बर्तन को हाथ नहीं लगाने देते और वैसे वेश्या के चरणों में जाकर सोते हैं। यही दशा मुसलमानों के बारे में भी बताया। क्या कहा? वैसे तो पीर फकीर के भक्त बने फिरते हैं। पीर औलिया मतलब उनके भक्त बने रहते हैं, उन्हें गुरु मानते रहते हैं और मुर्गे मुर्गी मारकर खाते हैं, अर्थात जीव हत्या करके खाते हैं। जीवों को क्या करते हैं? खाते हैं। जीव हत्या में उनकी आध्यात्मिकता कहाँ चली जाती है? जब ये जीव हत्या करते हैं और अध्यात्म ज्ञान की बातें करते हैं तो इनकी आध्यात्मिकता कहाँ चली जाती है? ये एक और बात कही, देखो बच्चों, खाला केरी बेटी ब्याही घर ही में करी सगाई। अब देखिए इनकी और बात कही, ये मुसलमान लोग मौसी की बेटी से ब्याह कर लेते हैं और घर में ही सगाई कर लेते हैं। मौसी की बेटी बहन के बराबर मानी जाती ना, माँ की बहन की बेटी तो बहन ही तो हुई ना, तो उसमें ये बहन के बराबर होती है, उसी से शादी ब्याह रचा लेते हैं। ये वामाचार भला ईश्वर प्राप्ति में कैसे सहायक सिद्ध होगा? उसे तो अपनी बहन मानना चाहिए, ये ठीक नहीं है। अब देखिए आगे क्या कहा इन्होंने, ये ईश्वर प्राप्ति में सहायक नहीं है। आगे देखो क्या कहा इन्होंने, बाहर से एक मुर्दा लाए धोए धाए चढ़वाई, सब सखियन मिली जेवन बैठी घर भर करे बड़ाई। तो बच्चों एक जगह मतलब कोई पर्व आता है जिसमें आपने देखा होगा कि ये एक उसको लेकर आते, मतलब जीव हत्या करते हैं, मतलब उसके बारे में बताया है यहाँ पर कबीर ने
क्या कहा, इसी प्रकार ही किसी निर्जीव को जिसके प्राण निकल जाते हैं बच्चों, मुर्दा कौन होता है, जिसके प्राण निकल जाते हैं, उसको कहा कि नहला धुलाकर मुर्दे को कैसे उचित कहा जा सकता है कि उसको नहलाते धुलाते हैं, साफ़ करते हैं, उसके बाद सारे रिश्ते नाते वाले बैठकर उसे खाते हैं। ये कहाँ की उचित बातें हैं, ये सारी बातें अनुचित हैं। कबीर कहते हैं, क्या कहा इन्होंने, हिंदुअन की हिंदुवाई देखी तुर्कन की तुर्काई, कहे कबीर सुनो भाई साधो कौन राह जाई। कबीर कहते हैं कि मैंने तो हिंदुओं की हिंदुआई भी देख ली और मुसलमानों की मुसलमानी भी भली प्रकार से देख ली। वैसे दोनों डींगे हाँकते रहते हैं, अपनी अपनी बड़ाइयाँ मारते रहते हैं, मेरा धर्म यूँ मेरा धर्म यूँ, लेकिन कोई भी सही मार्ग, मानवता का, मनुष्यता का मार्ग नहीं अपनाता। दोनों बाह्य आडंबर करते हैं, दोनों दिखावा करते हैं, दोनों बड़ी बड़ी बातें हाँकते रहते हैं। हे साधो सुनो मेरी बात और निर्णय करो कि तुम्हें किस रास्ते पर चलकर ईश्वर को पाना है। अब इन्होंने आम जनता, आम इंसान पर छोड़ दिया कि तुमने दोनों को देख लिया, हिंदू को भी देख लिया, मुसलमानों के बारे में भी पूरी चर्चा कर दी। अब इंसान, मनुष्य, अब आप ही निर्णय लो साधु सज्जन कि तुम्हें कौन सा मार्ग अपनाना है ईश्वर को पाने के लिए, हिंदुओं वाला मार्ग अपनाना है या मुसलमानों वाला। अब बच्चों इस पद की विशेषता समझा रही हूँ। अब इसमें क्या विशेष है देखिए बच्चों, कबीर ने अपनी निष्पक्षता और स्पष्टता का परिचय देते हुए इन्होंने निष्पक्ष भाव से कहा है, ना इन्होंने हिंदुओं का पक्ष लिया ना इन्होंने मुसलमानों का पक्ष लिया। निष्पक्ष, जो किसी भी पक्ष में राय नहीं देते, आलोचना करते हैं तो दोनों के बारे में ही, और स्पष्ट बातें कही हैं। स्पष्टता का परिचय देते हुए हिंदू और मुसलमानों के बाह्य आडंबर, ढोंग आडंबरों पर इन्होंने करारी चोट की है। इनकी भाषा बच्चों सदुकड़ी भाषा है, सरल और सहज भाषा है। बच्चों बहुत स्थानों पर अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। जैसे सब सखियाँ। दूसरा है कहे कबीर, क वर्ण की आवृत्ति, और धोए धाय, और क्या है धोए धाय, यहाँ भी जो है धय धय की बार बार से आवृत्ति है। तो बच्चों ऐसे मैंने आपको पहला पद समझा दिया, प्रसंग, व्याख्या और विशेष के सहित। अब बच्चों मैं आपको दूसरे वाला पद समझा रही हूँ। सबसे पहले मैं उस पद के बारे में ही आपको जानकारी देती हूँ, ठीक है। अब बच्चों इस पद में जो है, सबसे पहले मैं पद को पढ़ देती हूँ कि दूसरे पद में, वैसे मैंने पहले आपको बता ही दिया था कि दूसरे पद में क्या है। बच्चों दूसरे पद में कवि ने स्वयं को क्या माना है, स्त्री के रूप में, ठीक है, और भगवान को प्रियतम के रूप में। प्रेम और भक्ति दोनों को इन्होंने दिखाया है। कवि कहता है कि ब्रह्म ज्ञान के साधक तभी हैं, तभी हम जो है उसे अपने को स्त्री रूप में स्वीकार करें और उसे अपने प्रियतम को पुकारते रहें, तभी हम उसे उल्हाना देकर, उसे किसी न किसी तरह का उपालंब देकर उसको अपने पास बुलाना चाहते हैं। और उसे पाने के लिए हमें किसी प्रकार का, प्रियतम को पाने के लिए, प्रभु को पाने के लिए, ईश्वर को पाने के लिए हमें बहुत तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जिस प्रकार जो है प्यासे को पानी और भूखे को अन्न, और स्त्री को अपने पति की इच्छा रहती है, उसी प्रकार जो है जीव जो है परमात्मा के बिना संतुष्ट नहीं है। हमने देखा कि हम जो है संसार में आते हैं, हमारी आत्मा परमात्मा का ही अंश है, और हम जो है अंत समय में अपने परमात्मा के पास ही चले जाते हैं, उसी में विलीन हो जाते हैं। तो इस पद में बच्चों कबीर ने रहस्यवादी भावना को प्रकट किया।
ठीक है बच्चों, समझ में आ गया अब आपको कि कबीर ने इस पद में जो है अपनी रहस्यात्मक जो है रहस्यवादी परंपरा को प्रकट किया है। बच्चों मैं अब समझाती हूँ। अब क्या कहा देखिए इन्होंने, बालम आओ हमरे गहरे। क्या कहा कि बालम आओ हमरे गहरे, तुम बिन दुखिया देहरे। सब कोई कहे तुम्हारी नारी, मुझको लगत लाज रे। दिल से नहीं लगाया तब लग कैसा स्नेह रे। अन्न न भावे नींद न आवे, ग्रह बन धरे न धीर रे। कामिन को है बालम प्यारा, जो प्यासे को नीर रे। है कोई ऐसा पर उपकारी, पीवसो कहे सुनाए रे। अब तो बेहाल कबीर भयो है, बिन देखे जीव जाए रे। तो बच्चों जो कुछ शब्द ऐसे हैं उनके पहले मैं शब्द बता देती हूँ। बालम कौन होता है बच्चों? प्रियतम। यहाँ पर बालम कबीर ने जो है भगवान को कहा है, ठीक है, परमात्मा को कहा है, शक्ति को कहा है। बच्चों गेह होता है घर, गेह क्या होता है? घर। देह होती है शरीर, दुखिया देहरे शरीर। नारी, नारी कौन होती है? स्त्री। मोको मुझे, लाज लज्जा शर्म, स्नेह प्रेम, भावे भाता नहीं अच्छा नहीं लगता, मन को नहीं अच्छा लगना, भाना होता है। बहुत बार आप कहते हैं मुझे ये नहीं भा रहा, मुझे ये नहीं भा रहा, ये चीज़ मुझे मन को अच्छी नहीं लग रही। ग्रह घर, और वन मतलब जंगल, धैर्य धीर धैर्य, कामिनी प्रेमिका, नीर पानी, बेहाल बुरा हाल, जीव जीना। अब बच्चों मैं आपको प्रसंग समझा रही हूँ, ठीक है। मैंने पद पढ़ दिया, मैं आपको प्रसंग समझा रही हूँ। प्रसंग क्या है? प्रस्तुत पद जो है भक्ति काल के कवि निर्गुण ज्ञान मार्गी शाखा के प्रतिनिधि कबीर के द्वारा रचित है। बच्चों इसमें कबीर दास जी ने रहस्यवादी भावना को प्रकट किया है। स्वयं को साधक आत्मा और ब्रह्म को अपना बालम, स्वयं को उसकी ब्रह्म की पत्नी माना है। जिस प्रकार पति बिछो में स्त्रियां विरह में जलती रहती हैं, उसी प्रकार ब्रह्मा से वियुक्त आत्मा अपने ही विरहिणी नारी को इन्होंने अपने आप को माना है। इस पद में इन्होंने अपने आप को ब्रह्म की पत्नी, भगवान की पत्नी, आराध्य की पत्नी माना है। अब बच्चों मैं इसकी आपको व्याख्या समझा रही हूँ, ध्यान दीजिए बच्चों। हे प्रियतम बालम आयो हमरे गहरे। हे प्रियतम, हे बालम, हे भगवान, तुम्हारे बिन मेरा शरीर जो है विरह की पीड़ा से ग्रसित है। आओ हमरे गहरे, हमारे घर आओ, तुम बिन दुखिया देहरे। तुम अपने घर, मेरे घर लौट आओ। तुम्हारे बिना मेरा शरीर विरह की पीड़ा में ग्रसित है, तप रहा है। तुम मेरे घर आकर मेरी पीड़ा का हरण करो। क्या कहा कबीर ने? कि तुम मेरे घर आओ और मेरी पीड़ा का हरण करो। दुख यह है, क्या कहा? सब कोई कहे तुम्हारी नारी, मोको लगत लाज रे। सभी मुझे क्या कहते हैं? तुम्हारी नारी। किसकी नारी? प्रभु की नारी। मैं ही नहीं मानती अपने को आपकी नारी, आपकी स्त्री, समाज भी कहता है। और ये बात सुनकर मुझे बहुत लज्जा
आती है। तुम मेरे सनाथ हो और तुम मेरे पास नहीं आते। तुम मेरे नाथ हो, सनाथ हो और तुम मेरे पास नहीं आते। तुमने मुझे अपने दिल से कभी नहीं लगाया। क्या कहा? दिल से नहीं लगाया तब लग कैसा स्नेह रे। जब तक तुम, हम कहते नहीं दिल से दिल लग गया तभी तो स्नेह जगेगा। तो यहाँ यही बात कबीर ने कही है कि तुमने कभी मुझे अपने दिल से नहीं लगाया और तुम कहते हो कि तुम मुझसे प्रेम करते हो। भला ये किस बात का प्रेम है? ये प्रमाण नहीं है, ये स्नेह नहीं है, ये प्रेम नहीं है, ये प्रमाण नहीं है। जब क्या कहा देखिए आगे उन्होंने, अन्न न भावे नींद न आवे, ग्रह बन धरे न धीर रे। कि तुमने मुझे हृदय में स्थान नहीं दिया, मेरा प्रेम जो है पूर्ण रूप से नहीं आपके सानिध्य में रहा। तुमने मुझे पूरी तरह से अपने प्रेम में पूर्णता तो नहीं दी और मेरी ये दशा हो गई है। अब देखिए इनके विरह में जो है कबीर ने भगवान के प्रभु के विरह में क्या कहा कि मेरी ऐसी दशा हो गई है। क्या कहा? न तो मुझे घर भाता है, न मुझे अन्न भाता है, मुझे किसी भी प्रकार से कुछ भी नहीं भाता और न ही मुझे नींद आती है। मुझे ना घर में ना बाहर किसी भी तरह से धैर्य धारण नहीं होता। क्या कहा? ग्रह बन धरे न धीर रे, ना अन्न भावे न नींद भावे, किसी प्रकार से मुझे चैन नहीं आता क्योंकि मेरी विरह में ऐसी दशा हो गई है। न मुझे घर अच्छा लगता है, न वन अच्छा लगता है, ना कहीं जाना अच्छा लगता है, ना अन्न खाना अच्छा लगता है, ना ही नींद आती है। मेरा दिल धैर्य धारण भी नहीं करता। अब देखिए आगे क्या कहा, कामिनी को है बालम प्यारा, जो प्यासे को नीर रे। कामिनी कौन बच्चों? स्त्री, नारी, प्रेमिका। जिस प्रकार कामिनी स्त्री को अपने बालम प्यारा लगता है, अपना पति प्यारा लगता है, उसी तरह से जैसे प्यासा व्यक्ति होता है तो उसे किसकी प्यास होती है? पानी की। ऐसे ही कामिनी को किसकी प्यास है? अपने बालम की। तो अब आगे देखिए क्या कहा उन्होंने, है कोई ऐसा पर उपकारी, पिबसो कहे सुनाए रे। क्या कहा बच्चों उन्होंने कि कोई ऐसा परोपकारी है, दूसरे पर उपकार करने वाला है कि जो मुझसे मेरे हाल को, मेरी दशा को, मेरे विरह को आकर मुझसे कहे कि तुम्हारे विरह में मेरी ये दशा हो गई है कि अब तुम्हें देखे मेरे प्राण जो हैं अब तो बेहाल कबीर भयो। कैसा हो गया है कि बेहाल हो गया है, उसे किसी भी प्रकार की सुध बुध नहीं है। वह सिर्फ क्या पाना चाहता है? अपना प्रियतम पाना चाहता है, अपने बालम को पाना चाहता है। अब मेरी ये दशा हो गई है, बिन देखो जीव जाए रे, तुम्हें देखे बिना मेरे प्राण निकले जा रहे हैं, मुझसे अब और नहीं जिया जाता। समझ गए बच्चों? क्या कहा कि प्रिय के प्रेम के बगैर, भगवान के बगैर, ईश्वर के बगैर, प्रियतम के बगैर, बालम के बगैर कबीर की ये दशा हो गई है, अब उनसे किसी भी हाल में नहीं जिया जाता। अब बच्चों विशेष बता रही हूँ मैं आपको, बालम और तुम्हारी नारी में कबीर ने स्वयं को ब्रह्म की पत्नी के रूप में बताया है। किस किस में? बालम और तुम्हारी नारी। किस किस उसमें बताया बच्चों? बालम और तुम्हारी नारी में कबीर ने स्वयं को ब्रह्म की पत्नी के रूप में दर्शाया है, बताया है। ब्रह्म रूपी प्रियतम से मिलने की तीव्र इच्छा अभिव्यक्त हुई है। दूसरा क्या है बच्चों विशेष इसमें कि ब्रह्म रूपी प्रियतम से मिलने की तीव्र इच्छा अभिव्यक्त हुई है। बच्चों ये विशेष बता रही हूँ मैं कि इस पद में क्या क्या विशेष है। अब देखिए, बिन देखे जीव जाए रे, यहाँ पर देखिए बहुत अच्छी बात कही गई है और जो विरह की बेचैनी है उसे प्रस्तुत किया है। साधना में प्रेम को
दो उत्कृष्टता होती है, उच्च कोटि का होता है, और उसमें विरह की बेचैनी जो है इस यहाँ पर प्रस्तुत की गई है। साधक में विरह की पीड़ा जो है जितनी गहरी होती है, उतना ही बच्चों उनका आराध्य, उनका प्रेम उतना ही ज़्यादा निकट होता है। बच्चों बहुत सारे स्थानों पर इसमें अलंकार कौन सा प्रयोग किया गया है जिसमें बार बार से वर्ण की आवृत्ति होती है? अनुप्रास अलंकार, दुखिया दे, दै की आवृत्ति है, कोई कहे, और धरई न धीर, और जीव जाए आदि में बच्चों अनुप्रास अलंकार है। जो भी उदाहरण दिए हैं वो स्पष्ट हैं। कबीर के द्वारा जो भी उदाहरण दिए गए हैं बहुत ही जो उनकी स्पष्टता लिए हुए हैं, और कबीर की भाषा बच्चों सदुकड़ी है। ठीक है बच्चों, मुझे लगता है मेरे प्यारे बच्चों को बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अगली आपकी क्लास में मैं आपको प्रश्न अभ्यास समझाऊंगी। नमस्कार बच्चों, धन्यवाद।